हेलो ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हैं और जहाँ भी हैं अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने घर वालों का भी ध्यान रख रहे हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ी देर पहले उठा हूँ और नहा कर तैयार हो गया। तो अभी लगभग 11 बज रहे हैं, मेरा ऑफिस लगभग स्टार्ट है, लेकिन मेरी जो कॉल्स होती हैं वो लगभग 11:30 से स्टार्ट होती हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम है और आजकल सावन चल रहे हैं, तो मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर शिव जी की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए। तो बस अभी यही है। ठीक है। तो अभी जाते हुए मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करूँ, बट मंदिर के अंदर तो नहीं कर सकता। थोड़ा अच्छा भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा मतलब कि अच्छा नहीं लगता बेसिकली मंदिर के अंदर। ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आज का ये ब्लॉग बनाऊँ। टुडे इज़ मंडे बेसिकली। आज सोमवार है और लास्ट जो वीडियो बनाया था फ्राइडे को था। तो क्योंकि अभी मैं वीडियो स्टार्ट की तो मैं देखा, मैंने कहा तो टी शर्ट वही सेम हो गई जबकि बीच में 2 दिन निकल गए। तो इसलिए तो अभी मैं ये पूजा की जो थाली है वो मैंने ले ली है और अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है। चलो मिलते हैं फिर बाद में। तो पूजा करके मैं आ गया हूँ और अभी वही है ना, नई नई वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे अभी कैमरा ओपन किया तो फोटो पे था, क्लिक किया तो फोटो खींच के वीडियो तो ऑन ही नहीं हुई। तो खैर, तो मैं पूजा करके आ गया। अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं दिखाता हूँ नाश्ते में मैं क्या। तो ये है नाश्ते में चाय और क्या बोलते हैं, ये मतलब पैनकेक टाइप से। ठीक है। मीठी रोटी बोलते हैं वैसे। खाने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या बोलूँ, मतलब खाने के हिसाब से ठीक है। सुबह मेरे को मतलब चीला वगैरह ज़्यादा पसंद है, क्योंकि थोड़ा प्रोटीन वगैरह मिल जाता है। मेरी मम्मी डायबिटिक है, तो अगर वो प्रोटीन वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो उनका शुगर लेवल कम होगा। ये चीज़ मैं समझा समझा के थक गया हूँ, मगर मैं ठहरा घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मेरी सुनी नहीं जाती है। कभी कभी सुनी जाती है, कभी कभी नहीं सुनी जाती है। तो आज नाश्ते में ये है। अब इसको खा के तो बड़ा मज़ा आ रहा है, पर वही ये सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है ये। और चाय दिन में मतलब हफ्ते में 2-3 दिन में पी लेता हूँ चाय, ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे, अदरवाइज़ नहीं। और मैं थोड़ा सा अपना पूजा का एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ आपके साथ, जो भी लोग इसे देख रहे हैं। आई थिंक 1-2 साल पहले तक तो मैं पूजा इतनी नहीं करता था, 3-4 साल पहले तक। उसके बाद धीरे धीरे मैं पूजा करने लगा। और होता क्या है कि धीरे धीरे मतलब ना चीज़ें समझ आती हैं, या ये कह सकते हो कि धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप पूजा करोगे, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको अच्छा ना लगता हो। मेरी एक दोस्त थी, मुझे याद है, उसको भी अच्छा नहीं लगता था। अच्छा नहीं मतलब इतनी आदत नहीं थी, इतनी हैबिट नहीं थी कि डेली वो पूजा करे। तो मैंने उसको यही बोला कि मतलब जो भी तुमको लगता है कि तुम पूजा में कर सकते हो। जैसे मेरा होता था कि मैं स्टार्टिंग में गायत्री मंत्र पढ़ता था 3 बार, और उसके बाद वही अपने घर परिवार की मतलब सुख शांति के लिए कहना, वो होता था। धीरे धीरे समझ आई, तो फिर मतलब और चीज़ें बढ़ने लगी। तो पूजा से होता क्या है बेसिकली, मेरे को ऐसा पर्सनली फील हुआ है कि जब आप पूजा वगैरह करते हो तो आपको बेसिकली एक शांति मिलती है। मतलब मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि मुझे मतलब एक मन की शांति से मिलती है। क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं ना, आपके साथ भी होती होंगी कई चीज़ें। किसी को करियर का टेंशन है, किसी को जॉब का टेंशन है, कोई पर्टिकुलरली जिस जॉब में है उसको वो जॉब पसंद नहीं है। अच्छा, ये सब तो बाहर की चीज़ें होगी। उसके बाद कई बार घर की भी जिम्मेदारी होती है, या कोई भी काम होता है। 10 चीज़ें होती हैं, मतलब 36 चीज़ें होती है आदमी के साथ, किसी के साथ भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिन में एक बार आप पूजा कर लेते हो तो थोड़ा सा आपको ना शांति सी महसूस होती है। मैं ये नहीं कहता कि पूजा ही सब कुछ है, बट अगर आप करोगे तो शायद आपको अच्छा लगे। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये पहला ऐसा साल है जिसमें सोमवार में, जब सावन आया है तो सोमवार में मतलब मैं मंदिर जा रहा हूँ। पिछले साल तक आई थिंक शायद जैसे 4 हफ्ते का होता है ना, तो मैं एक ही हफ्ते गया हूँगा, मतलब मंडे गया हूँगा खाली उस हफ्ते में। आज तो जैसे हमारा ये तीसरा वाला हफ्ता था। एक मिनट, हाथ दर्द कर रहा है। तो हाथ दर्द कर रहा था तो इसलिए भाई मैंने फ़ोन सामने लगा लिया। अभी टाइम लगभग 11:20 हो रहे हैं। 11:30 से मेरी कॉल शुरू हो जाएंगी।
वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा सा ये फ़ायदा तो है। तो मैंने क्या किया था, अभी जाने से पहले लॉगिन करके और अपने मतलब अपडेट्स देख लिए थे। अपडेट्स क्या होते हैं, वही मेल वगैरह देख लो, टीम्स की चैट्स देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पिंग आया हुआ है फ्राइडे को जब आपने लॉग ऑफ किया उसके बाद। और वही क्या बोलते हैं उसको, मेल्स वगैरह देख लो। तो वो सब मैंने अपडेट देख लिया, कुछ ऐसा खास है नहीं। तो सीधा 11:30 बजे से कॉल स्टार्ट होगी, तो तब मैं काम पे लगूँगा। तो मैं बेसिकली पूजा के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ठीक ना लगे, उतना इंटरेस्ट ना आए, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको भी कहीं ना कहीं सुकून सा महसूस होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो करके देखो, हो सकता है आपको अच्छा लगे। तो अब नाश्ता वगैरह करके मैं आ गया हूँ नीचे, मतलब मेरे काम करने वाले रूम में। और अब वही है, कॉल्स वगैरह होंगी, काम वगैरह होगा। मंडे है, आपने सुना होगा मंडे ब्लूज़। मंडे ब्लूज़ का मतलब होता है कभी कभी मंडे ऐसा आ जाता है कि आपने जो सोचा नहीं है वो हो गया है, कहीं पे कोई सिस्टम फट गया है, कुछ हो गया है तो अनएक्सपेक्टेड थिंग हो जाती है। मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट में कुछ टाइम तक हुआ करती थी बहुत ज़्यादा तो हर मंडे एक नया ब्लू होता था हमारे लिए। बेसिकली व्हेन थिंग्स कम्स आउट ऑफ द ब्लू आउट ऑफ द स्काई, आउट ऑफ द बॉक्स। तो यही है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। Okay, this one in progress. Validate Mock 3 in test catalog. Valid. Deepak, just update this. So the load is done, but the validation I don't know because it's planned for today. So do we have any update here, Deepak? For Mock 3 validation is done. We are doing the validation for the production load. Yeah, in test, Mock 3 validation is done, right? Yes. Test. Okay, mark it as complete. And we have uploaded Mock 3 in production, so for that, validation is done. हेलो। हाँ भाई। दीपक, एक हेल्प चाहिए भाई, छोटा सा हेल्प चाहिए। बोल। एक्सेल फाइल को लेके है, ठीक है? बोल। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि तुझे समझ में आ जाए कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? मुझे ये जो इन्हांसमेंट है, इन्हांसमेंट में मैंने सब चेंजेस कर दिया है। उसका रिक्वायरमेंट क्या है? ये डिस्प्ले नेम जो आएगा ना कंपनी कोड में, वो ऐसा ही चाहिए, सेम टू सेम। चेंज तो मैंने कर दिया, बट क्या है कि उसको चाहिए कि ये जो रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले नेम पहला लाइन पे यहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, सेकंड नंबर पे सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे, फिर थर्ड पे ऐसे, ठीक है? अच्छा। अब मुझे बता कि मैंने जो पेस्ट किया यहाँ पे वो कुछ इस तरह से आया है, ठीक है? तो मुझे ये रजिस्ट्रेशन नंबर इसके सेकंड पे चाहिए और थर्ड वाले पे ये चाहिए, ठीक है? ये जो ब्रैकेट में लास्ट में दिया हुआ है वो कैसे करते हैं, बस ये बता देना, बस मुझे यही चेक पता करना। ठीक है, तो ये पहले मतलब टेस्ट में करके देखेगा ना तो ठीक है। तो मैं बताता हूँ, एक दो ऑप्शन है। एक तो इधर ऐसे करके, जैसे कि पहली वाली लाइन में थोड़ा ये फर्स्ट सेल ही है ना, हाँ, तो पहली वाली लाइन में मतलब इसको तोड़ तोड़ के 3 सेल्स में डाल दे, ठीक है? जितना जितना चाहिए। और अगर उससे ना हो, एक बार लोड करके देखियो, उससे ना हो तो उसके बाद इसी के अंदर मैं बताता हूँ। जैसे सपोज पहले है ये लिप्टन टी एंड इन्फ्यूजन मलेशिया SDN.BSD, ठीक है? तो सपोज यहाँ तक चाहिए पहला, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सेकंड में चाहिए। तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आर है ना, उस पर एक बार क्लिक कर, सेल के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, ठीक है? आर से आगे जा, आर से पहले, हाँ। और इसमें क्या बोलते हैं, ऑल्ट कंट्रोल दबा, ऑल्ट एंटर, सॉरी ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, राइट? हाँ दबाया, कुछ हो नहीं रहा भाई, क्योंकि वो ऊपर आ रहा है ना, क्या कहते हैं, डोंट शो अगेन सेव एज, ये अभी मतलब एडिटेबल नहीं है इसलिए। हाँ ठीक है, अब ये मुझे तीसरे पे सेम ये जो, हाँ तो वैसे, हाँ, और उसके बाद एंटर कर दे, एंटर कर दो ना, हाँ हो गया। बस हाँ। मुझे ऐसा ही चाहिए था, सेम हाँ, तो इसको लोड करके देख, प्रोबेबली हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वही करियो, रजिस्ट्रेशन नंबर सेकंड सेल में रखियो, वो वाला लास्ट सेल में रखियो, उसको खाली रखियो, ठीक है? मतलब कैसे, एक मिनट हो जैसे जाना चाहिए तो अभी ये एक सेल में है पूरा डेटा, राइट? मतलब उसमें उसको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, देख मैं तुझे बता देता हूँ।
इसका रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे वो यहाँ पे दिख रहा है वैसे दिखना चाहिए। हाँ मतलब बस यही कि हाँ। PhD यहाँ तक होना चाहिए, हाँ। सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। हाँ तो ठीक मैं है। हाँ तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ, मैं टेस्ट पे लॉग इन ही, ठीक है। ये फाइल में एक मिनट आ गया यार, सुन एक बार लोड करके दे, क्योंकि मेरी वो पैरेलल कॉल चल रही है उसके साथ, ऑनशोर के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तू एक बार लोड करके देख, अगर नहीं होगा तो फिर मैं तुझसे कनेक्ट करता हूँ अभी। मतलब वो कॉल खत्म होने वाली है थोड़ी देर में, ठीक है ना, 10-15 मिनट में। उसके बाद मैं कनेक्ट करता हूँ तुझसे, ठीक है भाई? ठीक है, ठीक। ठीक, ओके भाई। Meaningful now. We need to focus on master data and this. तो अभी टाइम हो रहा है 2:10 और मेरी मॉर्निंग के सब कॉल वगैरह हो गई है। जो काम है वो भी लगभग मेरा 50% हो गया है। और अब मैं जाऊंगा लंच के लिए। लंच करने के बाद वापस आऊँगा, फटाफट काम ख़त्म करूँगा, क्योंकि आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है, डे 5 टेस्ट सीरीज़। और इंग्लैंड को चाहिए 35 रन और इंडिया को चाहिए 4 विकेट जीतने के लिए। तो बहुत एक्साइटेड होने वाला है। कल भी बहुत बढ़िया मैच हुआ था, मतलब सीरीज़ के हिसाब से। तो वही है, मैं एक्चुअली जिस रूम में काम करता हूँ ना, तो ये बिल्कुल बाहर है। बाहर मतलब कि जैसे मेरा घर स्टार्ट होता है तो वहीं पे है, मतलब इसके बाहर सीधा रोड है। इसलिए जितना भी मतलब ये शोर शराबा होता है ये थोड़ा आता रहेगा। देखता हूँ मैं इन फ्यूचर अगर कुछ माइक वगैरह यूज़ करता हूँ, बट अभी तो ठीक लग रहा है, मतलब मुझे ऐसे बनाने में सही है। तो मैं जाऊँगा अभी ऊपर, मम्मी से पूछूँगा क्या बना है खाने में। और वर्क फ्रॉम होम में मुझे सबसे अच्छी चीज़ एक्चुअली ना मुझे यही लगती है कि मैक्सिमम टाइम में मतलब अपनी मम्मी के सामने रहता हूँ और मम्मी मेरे सामने रहती हैं, तो ठीक रहता है। पूरा काम के अलावा मतलब अगर कोई चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो यही है कि मैं मतलब जितना टाइम है अपनी मम्मी के साथ रह सकता हूँ। अजीब बात ये है कि जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं मम्मी मम्मी बोल रहा हूँ, जबकि मैं तो माँ बोलता हूँ। मतलब मेरा जन्म हुआ था वहाँ उत्तराखंड में, तो कुछ साल में पहले स्टार्टिंग मम्मी के साथ रहा, फिर मेरी एजुकेशन वगैरह यहाँ हुई। तो गांव में तो सब माँ बोलते हैं, मतलब मम्मी वाला ऐसा कोई कल्चर नहीं है। अब होने लगा है। मेरे जैसे भाई हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो माँ नहीं बोलते, मम्मी बोलते हैं। मतलब बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, बट माँ कहने में थोड़ा आई थिंक ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो यही है, ऊपर जाता हूँ और माँ को देखता हूँ कि क्या हो रहा है। पक्का वो या तो वो कुछ ना कुछ अपना वो देख रही होंगी। आजकल पता नहीं वो क्यों भोजपुरी की ना बहुत ज़्यादा मूवीज़ देख रही है, सीरियल्स या जो भी है भोजपुरी का, ठीक है। और या वो देख रही होंगी तारक मेहता। तारक मेहता वो थोड़ा कम इसलिए दिखती है क्योंकि मेरी मम्मी ना लगभग ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स देख चुकी है, सारे। जो नए अभी आ रहे होंगे उनको थोड़ा छोड़ के, बट बाकी मैक्सिमम मतलब मम्मी सारे देख चुकी है। पुराने तो पूरे देखे हैं, पूरे। तो देखते हैं क्या होता है। चलो फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है। मैं CID का बड़े देखने बैठ गया तो हैं क्या भोजपुरी फिल्म वगैरह सब खत्म हो गई थी। आज का CID देखने बैठ गया तुम्हें। मैं लोगों को बोलना चाहिए तो तारक मेहता है CID देख वो देखने वाले क्या बोलते हैं भोजपुरी फिल्म वगैरह सीरियल ये तो माँ तुम्हें तो यह वो देखने थे तारक मेहता ना CID ये पेपर दी मन बूटे नहीं अभी तक। चलो तू क्या बना रहा पुलाव दी पुलाव बन रहा है। पुलाव बताओ, पुलाव बना रहे थे राजमा कब कची ये घर एक चिराग सुनो मिया तुम ये बोल बस चिराग तो कहना चाहिए तू हैं अब वो बड़े तेरे बेटे आ रही ना तो तिलवा बड़े अलग अलग पकवान बनाना चाहे रहने दे तू तो अभी 3:30 बज रहे हैं। मैं लगभग 3 बजे आ गया था, फिर थोड़ा काम वाम करने लग गया था। तो अभी बस जो बचा हुआ है काम वो ख़त्म कर रहा हूँ।
और यही है अपडेट, कुछ और तो नहीं है। मैं गया तो मम्मी CID देख रही थी पहले मेरी मम्मी ना बहुत देखती थी CID बीच में, स्टार्टिंग में मतलब 2021-22 में। फिर उसके मम्मी ने सारे एपिसोड देख लिए थे, तो फिर मम्मी ने वो तारक मेहता स्विच किया, फिर कपिल शर्मा शो देखा हुआ है। तो अभी मैं गया तो थोड़ा स्ट्रेस था, मैं ऊपर गया, मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग था। मुझे लगा था कि कुछ उसमें भोजपुरी में देख रही हूँ, क्योंकि आजकल वो बहुत दिनों से भोजपुरी कंटेंट देख रही थी, और उनको मतलब काफ़ी मज़ा आता था वो देखने में। तो सही है, मेन तो यही है भाई, मम्मी और खुश रहने चाहिए बस, बाकी सब बढ़िया रहता है फिर बाकी मैं मम्मी के साथ थोड़ा मजाक भी कर रहा था, मैंने कहा कि क्या बना हुआ है खाने में। तो अब वही होता है, देखो हम 2 ही लोग रहते हैं दिन में, तो मम्मी ने वही पुलाव बना रखा ना, तो मम्मी ने बोला कि राजमा है, तो मैंने कहा कि राजमा तो कल बने थे, कह रहे हाँ कल के हैं। तो मैं मज़े ले रहा था कि मैंने कहा जब दीदी और आती है तो ऐसा मज़े ले रहा था, मैंने कहा जब बेटियाँ आती हैं तुम्हारी तब तो तुम पकवान बनाती हो और मैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मेरे लिए रोज़ पुलाव बन रहा है। तो खैर सही है बस, ठीक है। तो मैं अब काम वाम ख़त्म करता हूँ, फिर शाम में मिलता हूँ जब ऑफिस वगैरह ख़त्म हो जाएगा और जिम जाऊँगा। सही है। तो अभी शाम के 7:30 बज गए और मेरा आज का सारा काम ख़त्म हो गया। दिन में थोड़ा मैंने मैच भी देखा, मज़े आ गए भाई पता ही है, जितने लोग ये स्टार्टिंग में क्वेश्चंस रेस कर रहे थे ना, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पता नहीं क्यों, मतलब क्या चलता है मतलब लोगों के दिमाग में कि नया कैप्टन है या टीम ऐसी है या वो ऐसी है। मैं क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करता था पहले। मैंने पिछले साल 2023 से, आई थिंक मैंने, हाँ 2023 से मैंने सबसे पहले IPL देखा, और कुछ मैचेस, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग मतलब मेरी फेवरेट टीम थी, तो मैं उसी के मैचेस देखता था, थाला भाई धोनी को देखने के लिए बेसिकली। और क्या बोलते हैं, फिर मैंने 2024 का मैंने IPL पूरा देखा, वर्ल्ड कप देखा T20 का पूरा, और 2023 का भी मैंने जो वर्ल्ड कप था उसमें कुछ मैचेस देखे, ठीक है। आई थिंक हाँ उसके तो देखे थे, ठीक है, पूरे देखे थे बल्कि। और उसके बाद फिर 2025 मतलब जो भी चल रहा है, और पिछले साल से मतलब टेस्ट क्रिकेट वगैरह मैं देख रहा हूँ। तो पिछले साल भी जैसे विराट कोहली पे, रोहित पे, सब क्वेश्चन रेस कर रहे थे कि भाई वो आउट ऑफ फॉर्म है, खेल नहीं पा रहे, ये वो। तो मेरे को ये चीज़ मतलब स्टार्टिंग से ही बड़ी अजीब लगती है कि जब कोई बहुत अच्छा कर रहा होता है ना, तो सब लगे होते हैं कि वाह 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 वाह, और जैसे ही कुछ होता है ना तो सारे शुरू हो जाएंगे कि ये है, वैसे है, अलाना है, फलाना निगाना है। अरे भैया सामने वाला भी इंसान है यार, मतलब चलता है। बट ये टूर जब स्टार्ट हुआ था मेरे को, तब भी मतलब मेरे को तो मतलब मैं बहुत पॉजिटिव साइड पे रहता हूँ हमेशा, मेरे को बहुत सही लगता है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आज का मैच वो हारते भी ना, तो मेरे लिए तब भी फीलिंग सेम रहती, तब भी, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना, मतलब मैं ये चीज़ समझता हूँ कि कितनी मेहनत लगती होगी कि भाई वहाँ जिस लेवल पे वो खेल रहे हैं, जिस प्रेशर में वो खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मतलब हमारे सोल्जर्स बेसिकली बॉर्डर पर खड़े होते हैं ना हमारे लिए, तो एक तरीके से भाई वो जो नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, उसी वे में जो जितने भी हमारे मतलब जैसे क्रिकेटर्स हो गए जो कि नेशनल लेवल पे, मतलब जो भी नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी एथलीट हो गया, कोई भी हो गया, तो भाई वो भी उतनी नेशनल ड्यूटी फुलफिल कर रहा होता है। तो आने वाले समय में चाहे कभी भी, मतलब हमेशा हम चाहेंगे कि हमेशा अच्छा हो, लेकिन हर मैच भी नहीं जीता जा सकता, ये भी मतलब सच है। बट परफॉर्मेंस वाइज मैं बहुत खुश हूँ जो भी इंडिया ने परफॉर्म किया है, और ये ऐसा लगता है कि यार इंडिया का क्रिकेट मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा। जिस लेवल का टैलेंट पूल इंडिया के अंदर है, मैं तो क्रिकेट में, मैं तो किसी भी स्पोर्ट्स में कभी अच्छा नहीं था भाई, ठीक है। तो बट हाँ, अब मेरे को मतलब मज़ा आता है देखने में। तो बस अब 7:30 हो गए लगभग, मेरा काम खत्म हो गया, थोड़ी देर में ऑफिस खत्म हो जाएगा, अगर कोई कॉल या कुछ आया नहीं तो। बट अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 मिनट पहले ही मैं बस काम ख़त्म करके थोड़ा सा पानी वानी पीने गया था, तो मैं देख रहा हूँ तो कुछ पिंग तो आया हुआ है। अब देखते हैं, कुछ आ गया तो देखते हैं भाई। बाकी तो यही था आज का। अब थोड़ी देर में जिम चले जाऊँगा, उसके बाद आके वही खाना वगैरह खा के और फिर टाइम से सो जाऊँगा यार, क्योंकि 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरा, 2-4 दिन से नहीं, एक्चुअली सच बोलूँ तो 24 तारीख से, मतलब 24 जुलाई से ऐसा हो रहा है कि मेरा जो
स्लीप टाइम है, शेड्यूल टाइम है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। पहले पूरा जुलाई सही गया था, सुबह सही टाइम पे उठता था, अपना पढ़ता था, उसके बाद मतलब ऑफिस स्टार्ट होता था, वही फिर ऑफिस वगैरह करता था, फिर शाम को भी जिम वगैरह जाके सही टाइम पे मैं सो जाता था। लेकिन अभी थोड़ा टाइम से थोड़ा सा बिगड़ गया, तो अब उसको थोड़ा सा रूटीन को सही करना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो थैंक यू सो मच। बस वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा बना रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा मतलब ब्लॉग्स ऐसे बड़े बन रहे हैं, क्योंकि मैं अभी बीच में मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला था खाना खाने के टाइम, तो मैं साथ साथ एडिट भी कर रहा था। थोड़ा सा मतलब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो थोड़ा मैं एडिट भी कर रहा था, तो मैं देख रहा था यार ये तो ज़्यादा ही जा रहा है, बट ठीक है। कोई देखेगा तो अच्छी बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसको देखना होगा वो पूरा देखेगा, ठीक है। जिसको नहीं देखना वो मतलब देखने के लिए ऐसे देखना चाहिए, बट अगर आप नहीं भी देखते तो ठीक है। मेरा तो ये है कि ये मैं बहुत टाइम से मतलब ऐसे अपनी लाइफ ना रिकॉर्ड करना चाह रहा था अपने लिए, कि कभी मैं बाद में जाके देखूं। बहुत चीज़ें थी ऐसी, तो ठीक है, ये होते जा रहा है। होपफुली बस ये रिकॉर्ड रहे, बस यही चाहिए अपने को। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, whatever that sentence is. Thank you so much. Bye bye. Burning bright, keep us glowing.